तू ही निरंकार। वास्तव में ही हम अतीत की पीछे की बातें करके अब कुछ नहीं कर सकते। हमारा कैसा जीवन था वो समय अब लौट के नहीं आएगा, पर इस समय को हम बचा सकते हैं। ये वर्तमान जो है इसे सुंदर बना सकते हैं। कल कभी आता नहीं है और कल जो गया वो भी आगे लौट कर आएगा नहीं। हम सोचें कि 12 साल वाली उम्र का हमें लाभ मिल जाए, उस जीवन को हम अब जी लें, नहीं हो सकता। पर हम कुछ अच्छा इस समय कर सकते हैं, अपनी सोच को सुंदर बनाकर, अपने भाव विचारों को सुंदर बनाकर। ये जो लिखा गया है हमारे लिए, उसको पढ़कर हम अपने जीवन को सजा सकते हैं। हर दृष्टांत, हर कहानी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। ऐसा नहीं है कि हम शास्त्रों की बात बोल रहे हैं, हम ग्रंथों की बातें बोल रहे हैं, हम वेदों की बातें बोल रहे हैं। जैसे एक माँ का हृदय करता है कि अपने बच्चों को कुछ लिखकर दे दूँ, एक डायरी बना दूँ कि जीवन को ऐसे ऐसे जीना है। क्योंकि हर बात बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं समय पर। कभी ये डायरी खोलें और एकाएक इन्हें कुछ उसमें ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जाए जो इनके जीवन में अनिवार्य है। ऐसे ही हमारे लिए ये लिखा हुआ है। अब इन्हें यदि हम जीवन में पढ़ के और उस पर मनन करें, सोच विचारें और अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करें, तब हमारे जीवन को एक सुंदर दिशा मिलती है, जिससे हमारी दशा सुंदर बनती है। जब मन के भाव विचार हमारे सुंदर होंगे तो हमारी दशा भी सुंदर होगी। हे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। वास्तव में हमारा कोई संगी साथी नहीं है। और आज के इस वर्तमान के समय में तो हम ज़्यादा ही देख रहे हैं कि यदि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटियाँ नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें कोई मान इज्जत नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है। सिर्फ एक दरगाह निरंकार प्रभु परमात्मा की ऐसी है, इन्हीं का समाज ऐसा है जो संतों को, सच्चे दिल वालों को सत्कार मिलता है, प्रीति मिलती है, प्यार मिलता है। तो क्यों ना हम हर दृष्टांत से अपनी जीवन शैली को सुधारने का प्रयत्न करें। हम शोर मचाते रहेंगे कि हम ये हैं, हम इस जाति से हैं, हम इस जाति से हैं। हरि को भजे सो हरि का होए। और फिर जब हरि के हम हो जाएंगे मन से, तो फिर सभी के भले की कामना हमारे अंतर्करण में वास करेगी हर पल। तो सिर्फ और सिर्फ हे मानव अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस योनि में आया था, पर तू समझ ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। हर श्वास में प्रभु परमात्मा निराकार दातार का सिमरन हो जाए। तुझे यदि समय रहते ही अपनी तूने कदर नहीं की, तुझ में सुधार नहीं आया, तू होश में नहीं आया कि मैं मानव हूँ और मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। यदि मैंने इस बार अपना समय गंवा दिया, प्रभु की याद में नहीं बैठा, जिज्ञासु नहीं बना कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, तो मेरा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और फिर चाहे जितना चिल्लाता रहूं, पता नहीं कब कृपा हो निरंकार प्रभु परमात्मा की। आज ही समय पर जो सतगुरु जी आए हैं, इनसे मैं शिक्षा ले सकता हूँ
कि मैं भूला भटका हूँ, मुझे आप समझाने का प्रयास कीजिए कि मैं हूँ कौन। आत्मा युगों युगों से प्यासी है। आत्मा रुदन कर रही है और मन के बहकावे में इधर उधर ये फंसती चली जा रही है। मेरे जीवन को जो सुंदर सा आपने दिया है, इसे और सुंदर कैसे बनाया जाए, और समय पर आए हुए कोई छठे तत्व का ज्ञान रखने वाले ही मुझे समझा सकते हैं। ये भौतिक शरीर तो यहीं मिटने वाला है, यहीं रहने वाला है, यहीं जलने वाला है, यहीं गलने वाला है, यहीं दफनाया जाएगा इसे तो। पर ये छठा तत्व आत्मा जो है, जिसकी शक्ति से हम चल फिर रहे हैं, इसकी पहचान सतगुरु जी करा रहे हैं, और सतगुरु जी ने ही कराई है। गुरु बिना गति नहीं है। अपनी गति को आगे बढ़ाना है हर पल, और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ योग में रहना है। शरीर का योग भी हमें करना है। शरीर से हमें समाधि नहीं लेनी है, मन से समाधि लेनी है। मन को प्रभु सेवा में लगाना है। चौथा, प्रण गृहस्थी में रहकर ही हमें भक्ति करनी है। घट घट में निरंकार है, हर पल हमें निरंकार के दर्शन करने हैं। संगी साथी सब मतलब के हैं। एक सिर्फ सच्चा रिश्तेदार है हमारा, जो मानव चोले में निरंकार आए हैं और हमारी सुध ली है। कितने कितने ब्रह्मांड हैं, उसमें हमें चुना है, जिन्हें हम कहते हैं सतगुरु जी, सत्य का ज्ञान देने वाले सतगुरु जी। और हम भटकन में नहीं हैं। इधर उधर की बातें सत्संग में होती ही नहीं हैं। सिर्फ खुले दरबार, ये सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, ये विशाल, ये विराट के दर्शन जो हुए हैं, साक्षात्कार जो हुआ है आत्मा परमात्मा का, महाराष्ट्र में ये आत्मा जो पहुंची है, इन्हीं की बातें होती हैं, इन्हीं की चर्चाएं होती हैं। सत्संगी है जो हमारी दशा तो को सुधारता है, दुर्दशा नहीं होने देता है। ये अमीरी गरीबी में नहीं है, बटे हुए परमात्मा। सब जगह हैं ये विराजमान, मेरे रोम रोम में विराजमान है। पर मैं अभिमान करता हूँ कि मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं किसी के काम आ जाऊँगा तो इसकी इज्जत हो जाएगी। इसकी इज्जत तो मुझे करनी ही नहीं है। इसे तो एहसास दिलाना है कि तू है कौन। तो ऐसे मन के भाव विचार अभिमानी व्यक्ति के मन में आते हैं। एक दुर्दशा और लेकर इंसान जी रहा है कि मैं करता हूँ और मैं ही कर रहा हूँ, मेरी कमाई पे पल रहे हैं, पले हैं। नाम इसका कैसे हो रहा है, काम इसका कैसे हो रहा है। मैं सबका काम कर दूंगा, सबके काम आ जाऊंगा, पर अपने साथी के काम ही नहीं आऊंगा। तो ये सब भ्रम भुले के उस मन से मिट जाते हैं। उस मन में जहाँ परमात्मा विराज गए हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति अखंड जल चुकी है, वहाँ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता, ऐसी सोच नहीं होती है। और रिश्तों में सबके लिए जिया जाता है। अपने लिए जीने वाला इंसान तो पशु बराबर है। तो पहले तो
निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर लो। और फिर मानवता के जीवन को कैसे नेकियों से भरपूर जिया जाए, ये भी सतगुरु जी समझा रहे हैं। हम इस रिवीजन में हैं, इस पाठशाला में बैठे हुए हैं। ये निज सेवा बच्चे के मन में चल रही है कि किस तरह से निरंकार प्रभु परमात्मा का गुणगान हो, किस तरह से गुरु चर्चाएं हों, किस तरह से मेरा ध्यान एक मिल रहे परमात्मा के साथ। हर बंदा अपने आप में एक सेवादार है। हर बंदा अपने मन के भावों से सेवा कर रहा है निरंकार प्रभु परमात्मा की। खुले दरबार सेवाएं हैं। पहले हम समझते थे कि पैर दबा दिए, सिर दबा दिया, बड़े बूढ़ों का आदर कर लिया, सत्कार कर लिया, उन्हें प्यार कर लिया। पर यहाँ तो समझ में आया कि एक गिलास पानी भी किसी को दे रहे हो तो वो भी सेवा है। ना कोई नर है, ना नारी है, ना छोटा है, ना बड़ा है। हर घट निरंकार विराज रहे हैं, हर घट में निरंकार हैं। निरंकार का आदर हो रहा है। ये रथ प्रभु श्री कृष्ण चला रहे हैं। आत्मारूपी अर्जुन इसमें विराजमान है। आप जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं दाता। मेरे जीवन को धिक्कार ना हो, क्योंकि यदि ये हीरे जैसे जन्म में हरि को नहीं पाया तो फिर संभल नहीं पाएगा, फिर घोर नरक में जाएगा। आप जी की कृपा से मंजिल पे पहुँचे हैं हम सब संतजन, महापुरुष, महान आत्मा, महात्मा। अब आप ही की कृपा से अंत सांसों तक आप जी की कृपाओं में हम जीते हुए सत्संग कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, सेवा भाव रख सकते हैं मन में।